कराची समेत सिंध भर में अद्वियात की कोल्ड चेन मैनेजमेंट की सूरत हाल है क्या और कोल्ड चेन मैनेजमेंट होती क्या है, ये हमने जानने की कोशिश की है। कोल्ड चेन मैनेजमेंट बेसिकली जब दवा साज कंपनी कोई भी दवा बनाती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो मेडिकल स्टोर तक पहुंचती है और जब आम सारिफ तक पहुंचती है तो दवा का जो दर्जे हरारत है वो बरकरार रखने के अमल को कोल्ड चेन मैनेजमेंट कहा जाता है। तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि अगर कोई भी दवा का टेम्परेचर या दर्जे हरारत कम या ज़्यादा होगा तो उससे उसकी अफादियत जो है वो मुतासिर होती है, यानी उसकी जो एफिकेसी है वो मुतासिर हो जाती है। माहिरीन तिब का ये कहना है कि कम से कम जो दर्जे हरारत है वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड रखना जो है वो ज़रूरी होता है। चाहे आपकी वैक्सीन हो, इंजेक्शन हो या एंटीबायोटिक अद्वियात हो, उनको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना जो है वो ज़रूरी है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से जब इस सिलसिले में हमने बात की तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का ये कहना है कि बदकिस्मती से कराची के तकरीबन 80% से ज़ायद जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर कोल्ड चेन मैनेजमेंट है ही नहीं। और इसका हमने अंदाज़ा ख़ुद भी लगाया जब हम ऑन ग्राउंड गए और जब मेडिकल स्टोर्स वालों से बात की, उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको सुनवाते हैं। कोल्ड चेन मैनेजमेंट क्या तो सही नहीं पता। कोल्ड चेन मैनेजमेंट कौन से? कोल्ड चेन मैनेजमेंट भाई बता देगा। जो फ्रिज का आइटम है वो फ्रिज में रखते हैं, बाकी जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो बाहर रखते हैं। जी, मेडिकल स्टोर्स वालों के आपने आरा सुनी। बाज़ मेडिकल स्टोर्स पर जो फ्रिज भी मौजूद नहीं था, जबकि जो बिजली जाने की सूरत में कोई मुतबादिल निज़ाम भी मौजूद नहीं था, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दवा का जो दर्जा हरारत है वो किस तरह मुतासिर हो सकता है। अब ये ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है? ये ज़िम्मेदारी आयद होती है ड्रग इंस्पेक्टर्स पर। और जब इस सिलसिले में हमने डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद तौफीक से बात की, उनका ये कहना है कि जी ज़िम्मेदारी तो ज़रूर आयद होती है, लेकिन 2 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले शहर के लिए सिर्फ 2 ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद हैं, जिससे अंदाज़ा होता है महकमा सेहत किस हद तक संजीदा है इस इंतहाई अहम काम के सिलसिले में। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। नहीं देखें, प्रॉपर कोल्ड चेन भी क्या कहा जाए, टू बी वेरी फ्रैंक, इस पर 100% नहीं हो रही है प्रॉपर कोल्ड चेन। लेकिन एज़ फार एज़ कंसर्न विद द वैक्सीन, जो हमारे मेडिकल स्टोर्स वैक्सीन देते हैं, जिनके पास वैक्सीन का लाइसेंस है, उनके पास कोल्ड चेन डेफिनेटली होती है। हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर बड़े विजिलेंट हैं उसको चेक करते हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जो दवाएं उन्होंने रखी होती हैं जिनमें डायरेक्ट धूप पड़ रही होती है, जो उसको वो दवाओं की एफिकेसी को नुकसान पहुंचा सकती है। उसको बाकायदा चेक किया जा रहा है और हमारे ड्रग इंस्पेक्टर विज़िट कर रहे हैं। कुछ स्टोर्स को लाइसेंस कैंसिल भी करते हैं, कुछ बंद भी कर रहे हैं, उनको तंबीह भी कर रहे हैं। ये सिलसिला जारी है। उम्मीद करते हैं कि हम न्यू फ्यूचर में इसको कंट्रोल कर लेंगे। ये थे डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद तौफीक, जो ये एतराफ़ करते हैं कि जी जो दर्जे हरारत है, जो कोल्ड चेन मैनेजमेंट है, उसको जो है सही तौर पर जो है काम उस पर नहीं किया जा रहा है। जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का ये कहना है कि जी बुनियादी ज़िम्मेदारी वो पहले नंबर पर जो है दवा साज कंपनियों पर आयद होती है, उसके बाद जो है मेडिकल स्टोर्स की ज़िम्मेदारी है कि वो दर्जे हरारत जो है उसको बरकरार रखें। लेकिन जो हमने देखा है, जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है, वो मेडिकल स्टोर्स पर बिजली जाने की सूरत में कोई मुतबादिल निज़ाम नज़र नहीं आया। इसके साथ साथ जो दर्जा हरारत है उसके बारे में वो मरीज़ों को भी जो है आगाह नहीं करते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के रहनुमा डॉक्टर कैसर सज्जाद इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे यहाँ कोल्ड चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ ना सरकार इस पर कोई ध्यान देती है, ना लोग जो स्टॉक होल्डर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस पर कोई ध्यान देते हैं। अब घंटों घंटों हमारे यहाँ लोड शेडिंग होती है। किसी भी मेडिकल स्टोर के पास आप चले जाएं, किसी भी फ्रिज पे कोई सपोर्ट, बैक सपोर्ट नहीं है उनका। ये थे डॉक्टर कैसर सज्जाद, रहनुमा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। अब कोल्ड चेन मैनेजमेंट को बरकरार रखने के लिए किन इकदामात की ज़रूरत है, तो पहले मरहले में जो है जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ कानून साजी की जाए ताकि जो है उस पर अमल दरामद ज़रूरी है, उस कानून साजी पर, ताकि जो कोल्ड चेन मैनेजमेंट है उसको बरकरार रखा जा सके। इसके साथ साथ जब लोग अपनी वैक्सीनेशन ख़रीदने जाएँ या एंटीबायोटिक कोई ख़रीदें या इंजेक्शन ख़रीदें तो उससे पहले जो है दर्जे हरारत जो है मतलूबा वो ज़रूर पूछ लें। इसके साथ साथ तिब्बी माहिरीन ये ज़रूर कहते हैं कि जो ऑइंटमेंट्स हैं, जो कान में ड्रॉप्स डाले जाते हैं या आंखों में ड्रॉप्स डाले जाते हैं, उनको जो है 1 माह के अंदर इस्तेमाल कर लें। और हुकाम से ये गुजारिश है कि कोल्ड चेन मैनेजमेंट पर जो है मुकम्मल तौर पर जो है एक टास्क फोर्स बनाई जाए और कोल्ड चेन मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से इस पर अमल दरामद कराया जाए ताकि अद्वियात की जो अफादियत है वो बरकरार रह सके। जी।